बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएं कि वक्त का ख्याल और ना ही SOPs पर अमल। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में कानून की धज्जियां उड़ा दी। मुकर्ररा वक्त 7 बजे के बाद भी 3 घंटे जलसा जारी रहा। जिला इंतजामिया के बार बार इंतजामी नोटिस भी नजरअंदाज। 26 नंबर चुंगी पर कारकुनान और पुलिस में तसादुम। रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले कारकुनान का पुलिस पर पथराव। SSP शुएब खान और मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पथराव के जवाब में पुलिस की शेलिंग। विफाकी वजीर दाखिला का नोटिस। मोहसिन नकवी का जख्मी SSP शुएब खान से टेलीफोन पर रब्ता। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। DC इस्लामाबाद कहते हैं जलसे के लिए 4 से 7 बजे का वक्त मुकर्रर था। नए कवायद के मुताबिक खिलाफवर्जी पर 3 साल कैद की सज़ा है। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का कहना है जलसे के मुंतजमीन के खिलाफ कार्रवाई की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर PTI की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ कारकुनों को इकट्ठा करने में नाकाम रही। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस पर पथराव करवाया गया। जलसों से NRO नहीं मिलने वाला। आवाम ने PTI के जलसे को मुस्तरद कर दिया। ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी नाकामी है कि हमने जब इनको इजाजत दी थी तो हमने इनसे ये सलाह की थी कि आपने पुरअमन रहना है। अब इनको रूट भी दिया गया, सिक्योरिटी भी दी गई, जलसा गाह भी दिया गया। अब लोग तो सरकार ने नहीं लेके आने थे, लोग तो उन्होंने खुद लाने थे। तो ये लोग लाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए जलसा भी एक्सटेंड किया। अली अमीन गंडापुर साहब भी तकरीबन 2 घंटे लेट चले और रात के अंधेरे में पहुंचे ताकि वो जो कमी है वो छुप जाए। इस पे जो पुलिस पर पथराव किया गया वो इसलिए किया गया ताकि इनकी नाकामी छुप जाए, मगर इन बहानों से नाकामी नहीं छुपेगी। जो सख्त कार्रवाई है वो कानूनी तौर पे होगी, क्योंकि जब आपको जलसा गाह की इजाजत मिल गई, रूट मिल गया, आपको प्रॉपर सारे अरेंजमेंट कर दिए, अब उसके बाद अगर आप पुलिस पर भी पथराव करें, लेट भी पहुंचे, आप अपनी शराइत पर भी पूरा ना उतरे, तो फिर ये जलसे की नाकामी है और आप अपनी शराइत पर पूरा नहीं उतरे, जिसके खिलाफ फिर है जो कार्रवाई बनती है। और ये कारकुनान पे बिल्कुल किसी किस्म का एक्शन नहीं होगा। लीडरशिप के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने ये मुआहदा किया था और जिनकी जिम्मेदारी थी इस मुआहदे पर पूरा उतरना। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अवाम ने PTI का जलसा मुस्तरद कर दिया। रास्ते खुले थे, जलसा गाहने वालों को नहीं रोका गया। आज की तकारीर अनारकी फैलाने के लिए थी। अली अमीन गंडापुर का दोहरा चेहरा है। लाहौर में जलसे का कहने वाले अटक का पुल पार करके दिखाएं। सेनेटर फैसल वाबडा का कहना है कि हैरान हूँ, अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को छुड़वाने की बात की। इनके दिन गिने जा चुके हैं। मजलूम बनने के लिए ऐसी तकरीर की। अली अमीन गंडापुर लंबी मुद्दत तक वज़ीर आला नहीं रहेंगे। बेवकूफ़ी में कोई काम किया तो जिम्मेदारी उनकी ही होगी। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का अली अमीन गंडापुर के खिताब पर रद्द अमल। एक्स पैगाम में लिखा कि क्या गैरतमंद पठान अपनी माओ बहनों बेटियों से ऐसे मुखातिब होते हैं। बानी PTI ने इस तरह के लोगों को परवान चढ़ाया। ये है 9 मई के मुजरिमों की असलियत। इस जहनीत ने मुल्क और सियासत को गंदा किया। ये जहनीत नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहती है। इस जहनीत को सपोर्ट करने वाले भी ऐसे ही हैं। इन्हीं बयानात के बायस 9 मई का मुजरिम कहता है कि वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा है। यह है खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला जो गैरतमंद पठानों की नुमाइंदगी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर तरस आता है और दिल दुखता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द अमल। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि खोखली धमकियाँ और गंदी ज़बान इनका ट्रेडमार्क है। फसाद ग्रुप की तकरीरों के बाद इनको सियासी जमात कहकर बचाने वाले भी सहूलतकार ही कहलाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI ने लंदन में एक मुसलमान की बजाय यहूदी मेयर के उम्मीदवार की मुहिम चलाई थी। बानी PTI सेहूनियों का प्रोडक्ट है। इसराइली मीडिया ने बानी PTI के हक में लिखा, बानी PTI सेहूनी कसाईयों के साथ खड़े हैं। उन्होंने हमेशा मुल्क के तशख़्ख़ुस को ख़राब करने की कोशिश की। इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। बानी PTI ने कभी भी खुलकर इसराइल के मज़ालिम की मज़म्मत नहीं की। बानी PTI ने नौजवान को गुमराह करने की कोशिश की। आज जब एक ये सर्टिफिकेट जो है, एक ऑथेंटिकेशन जो है या एक मुस्तनद जो है बात जो है सामने आई है कि मीडिया जो है, इजरायली मीडिया जो है वो इनको सामने बात आ गई है कि उन्होंने इनको सियासी अडॉप्शन इनकी की हुई है।
और ये एक प्रोजेक्ट है, इमरान खान एक यहूदियों का प्रोजेक्ट है, सहूनियों का प्रोजेक्ट है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है तसल्लुत कायम किया जा सके। हमारी ज़बान पे तो कुछ शक किया जा सकता है, लेकिन इजरायली ख़ुद जो है उसकी अडॉप्शन का जो सर्टिफिकेट है ना वो सामने दे रहे हैं कि हमने इसको सियासी तौर पे अडॉप्ट किया हुआ है और ये हमारा एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो एक एटमी सलाहियत है उस पर कब्जा करने के लिए। किसी और सियासतदान ने यह होता तो क़यामत आ चुकी होती पाकिस्तान में। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि इसराइल कह रहा है बानी पीटीआई हमारे पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक कर सकता है। बानी पीटीआई के जरिए मुल्क में इंतशार की साजिश हो रही है। शकरगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत साजिशों और फौज दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है। हम जंग जीत कर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर डालेंगे। और आज इसराइल कह रहे हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा जो सानू पाकिस्तान और दे नाल ताल्लुकात ठीक कर सकता है तो वह इमरान खान है जी, मदद करो। ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। वो जो डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद ने आज तो 20-30 साल पहला चीजें दे बारे च लिखियां सन, असं नहीं सी मानते कि यार बड़ी दूर दी गल्लां कर रहे हैं। आज वो चीजें नजर आ रही हैं। तो मेरे दोस्तों, आज एक मुल्क के अंदर साजिश है इमरान खान के जरिए कि इस मुल्क को अंदरों किस तरह फसाद और इंतशार की तबाह किया जाए। अभी आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला KP अलीमन गंडापुर के छठे मुशीर की तकर्री की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। आइन के आर्टिकल 130 की शेख 11 के तहत वज़ीर आला को 5 से ज़्यादा मुशीर मुकर्रर करने की इजाज़त नहीं है। आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला KP अलीमन गंडापुर के छठे मुशीर की तकर्री की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। आइन के आर्टिकल 130 की शेख 11 के तहत वज़ीर आला को 5 से ज़्यादा मुशीर मुकर्रर करने की इजाज़त नहीं। अहम कानून साजी की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद तलब कर लिया। बैरून मुल्क से भी अरकान को फौरी पहुंचने की हिदायत जारी की गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत कानून साजी के लिए अपोजिशन को सरप्राइज दे सकती है। उधर पीपल्स पार्टी ने कानूनी माहिरीन को इस्लामाबाद बुला लिया। अदलिया मुतल्लक कानून साजी का हर पहलू से जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इजलास में शिरकत के लिए कराची से इस्लामाबाद पहुँच गए। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 8 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल पर कानून साजी होगी। वक्फे सवालात भी इजलास की कार्रवाई का हिस्सा होगा। वज़ीराबाद ज़िला में पासपोर्ट ऑफिस की अदम दस्तियाबी समेत हैदराबाद एयरपोर्ट की कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी इजलास के एजेंडे में शामिल है। सदर मुमलिकत के दोनों ईवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब पर शुक्रिया की तहरीक भी एजेंडे पर मौजूद है। नुक्ता एतराज़ के अलावा दीगर मामलात पर भी ईवान में बात हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क गिर इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क भर के 115 अज़ला में पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया, जिसमें 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को इस मौजी मर्ज से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। पुरुम्मीद हूँ कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों और शराकतदारों के साथ मिलकर पोलियो के मुल्क से मुकम्मल खात्मे में कामयाब हो जाएगी। पोलियो की मुहिम का आगाज़ किया है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये मुहिम इंशाअल्लाह बड़ी काबिल टीम की निगरानी में लॉन्च हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का ये जो एक दाग है पाकिस्तान के माथे पर, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये बीमारी पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा के लिए चली जाएगी और दोबारा कभी वापस नहीं लौटेगी। इसके लिए मैं वफाकी जो हमारे जो टीम है जनाब डॉक्टर भरत साहब की सरबराही में और कैप्टन वकास जो इज़ अ ग्रेट फुट सोल्जर, इंशाअल्लाह इस मुहिम का बड़ा एक मौसर नतीजा निकलेगा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर को स्मोक फ्री बनाने का मिशन। शजरकारी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की रोकथाम के लिए भारी जुर्माने आयद किए जाने लगे। लाहौर फिर भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद है। मौसम के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा GNN सुलेमान सिद्दीक से।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर को आलूदगी से पाक करने का मिशन, लेकिन लाहौर अभी भी दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 एक्टिव रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ ही बात करें वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की, तो वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो इस वक्त हर इक़दाम उठा रही है ताकि लाहौर को जो है वो आलूदगी से पाक किया जाए। इस वक्त शजरकारी मुहिम जो है वो भी चलाई जा रही है, साथ चिमनियों जो फैक्ट्रियाँ जिनमें से चिमनियों में से धुएँ निकल रहे हैं उनको भी बंद किया जा रहा है और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को चलान भी किए जा रहे हैं ताकि लाहौर को आलूदगी से पाक किया जाए। लेकिन इस वक्त जो शहर में चिमनियाँ फैक्ट्रियाँ हैं वो इस वक्त भरपूर अंदाज से चल रही हैं, गाड़ियों में से जो धुएँ हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो मरियम नवाज़ इस वक्त कोशिशें कर रही है और ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में जो स्मोक जो लाहौर शहर में देखने को नज़र आती है उसमें इस दफ़ा कमी वाज़ेह होगी। साथ ही बात करें शहर के मौसम की, तो शहर का मौसम जो है वो इस वक्त 28 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 28 रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा इस वक्त 3 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। नमी जो है वो इस वक्त 86% रिकॉर्ड की जा रही है। जी वेलकम बैक। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की रात गए एम ए जिन्ना रोड आमद। मुर्तज़ा वहाब ने एम ए जिन्ना रोड के मरम्मती काम का जायजा लिया, जारी पैच वर्क के काम का भी मुआयना किया। मेयर कराची की एम ए जिन्ना रोड के ड्रेनेज के इशू को दुरुस्त और मरम्मती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि कुछ जमातें के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिर्फ अपना रेट बढ़ाने के लिए एहतजाज करती हैं। आवाम का खून निचोड़कर ख़ास तबके को सहूलियात दी जाती हैं। 8 फरवरी को कराची से एक सीट भी न जीतने वाली MQM को 15 सीटें दे दी गई। इलेक्ट्रिक के खिलाफ कभी कभी और पार्टियां भी एक आध मुजाहरा करती हैं और वो मुजाहरा रेट बढ़ाने के लिए होता है। जब रेट बढ़ जाता है तो घर चले जाते हैं और फिर इलेक्ट्रिक के वकील बन जाते हैं। कराची को यह एहसास हासिल है कि 42% इनकम टैक्स कराची से जमा होता है पूरे पाकिस्तान का, और ये कराची को देते क्या है? विभाग से जो पैसे इनको मिलते हैं इनके बजट का 62% है, और ये सारे पैसे फिर ये अपनी याशों में लगाते हैं या मनपसंद जगहों पर करप्शन के लिए लगाते हैं। कराची के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं पूरे सिंध के अवाम के नाम पर भी उन्हीं का इस्तेसाल करते हैं और लूट मार करते हैं। पूरे शहर कराची में MQM एक पोलिंग स्टेशन भी नहीं जीती, लेकिन उसको 15 की सीटें दे दी गई। जो बाकी 7 बची थी वो पीपल्स पार्टी को दे दी।